पदभार ग्रहण करते ही बिहार के गृह मंत्री श्री सम्राट चौधरी जी ने उन्होंने कहा, माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश पर मैंने गृह विभाग में गृह मंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया है। पुलिस महानिदेशक विनय कुमार साहब के समक्ष उन्होंने पदभार ग्रहण किया। उन्होंने कहा, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार में जो सुशासन की जो व्यवस्था की है, उस व्यवस्था को मैं आगे बढ़ाने का काम करूंगा। चाहे वह लॉ इन ऑर्डर को और दुरुस्त करने की बात हो, जो अपराधी है, चाहे वह किसी स्तर के माफिया हो, जमीन माफिया हो, बालू माफिया हो या शराब माफिया हो, उनको चिन्हित करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ हमारे यहाँ जितने भी स्कूल कॉलेजेस हैं, पेट्रोलिंग के तर्ज पर सभी जगह रोमियो घूम ना सके, कोई हमारी बहनों को छेड़ ना सके, बच्चियों को ना छेड़ सके, इसके लिए विशेष फोर्स लगाने का काम किया जाएगा। विशेष कहानी मैं आगे चलते हुए बताती हूँ। अब तक के लिए आप जान लीजिए हमारा परिचय। मैं हूँ गांव की अंजना ओम कश्यप। आपने देखना शुरू कर दिया है कीर्ति अर्पित पेज। जब स्कूल कॉलेज की छुट्टी होगी, अभियान चलाकर वहाँ पर पुलिस फोर्स उपलब्ध कराया जाएगा और कोई छेड़खानी नहीं हो सके, इसकी चिंता बिहार सरकार करेगी। और भी बहुत सारे प्राथमिकता, जिसकी सुशासन अपराधी के खिलाफ कार्यवाही करना, एसपीजी ट्रायल चलाना, ये भी अभियान पुलिस के द्वारा किया जाएगा। साथ ही साथ जेल को पूरी तरह निगरानी में रखा जाएगा। जेल में मोबाइल किस तरह से जाता है, इसकी भी समीक्षा की जाएगी। जेल में खाना किसी भी कीमत पर डॉक्टर का जब तक सहमति प्राप्त नहीं होगा, जेल में पर्याप्त मात्रा में खाना बिहार सरकार देती है। इसके बावजूद यदि जेल में खाना सही से नहीं मिल पाता है, तो संबंधित पदाधिकारी पे कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा, साइबर क्राइम हो या फिर साइबर फ्रॉड हो या फिर सोशल मीडिया पर किसी को गाली देते हैं या फिर किसी प्रकार की अभद्र अमर्यादित बात करते हैं, तो उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। कोई किसी को गाली नहीं दे सकते हैं, इसलिए पुलिस पूरी शक्ति के साथ गृह विभाग कार्रवाई करेगी। नीतीश कुमार जी के जो सुशासन है, उसको स्थापित किया जाएगा। उन्होंने कहा, 400 माफिया का लिस्ट तैयार हो गया है, जिसको आइडेंटिफाई कर लिया गया है, कोर्ट से मंजूरी लिया जा रहा है। उसके बाद उन सब की संपत्ति कुर्क की जाएगी। वहीं दूसरी तरफ माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के पहली कैबिनेट बैठक में यह फैसला लिया गया कि 1 करोड़ लोगों को रोजगार देने वाली है बिहार सरकार। पहली कैबिनेट के बैठक में ही ये सब बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। नई कैबिनेट की बैठक 25 नवंबर के बाद जो पहला हफ्ता होगा, उसमें बैठक हो सकती है। वहीं एनडीए सरकार ने जो अपने संकल्प पत्र में जिन योजनाओं की बात की थी, उस पर भी मोहर लग सकती है। साथ ही साथ सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में कामकाज की दिशा तय की जाएगी कि कैसे कार्य को किया जाएगा। पूरा दिशा निर्देश रोड मैप तैयार किया जाएगा। इसके साथ आप लोग जान लीजिए कौन कौन सी योजनाएं जिस पर सरकार का फैसला आ सकता है। पहला है, युवाओं को नौकरी देने के मामले में सरकार बड़ा फैसला ले सकती है। इसके साथ ही 1 करोड़ लोगों को नौकरी देने के मामले में सरकार बड़ा फैसला ले सकती है। वही एनडीए सरकार ने चुनाव से पहले बिहार के युवाओं से एनडीए ने वादा किया था, आने वाले 5 साल में हम 1 करोड़ युवाओं को नौकरी देंगे। पहली कैबिनेट की बैठक में इस पर भी बड़ा फैसला आ सकता है। दूसरी तरफ महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मुख्यमंत्री महिला योजना पर जो सरकार का बजट है और जो संरचना है, उस पर भी अहम फैसला लिया जा सकता है। मुख्यमंत्री महिला योजना के अंतर्गत सरकार ने सभी महिला के खाते में 10-10 हजार रुपये भेजे थे। उसका उद्देश्य ये था कि सभी महिला आत्मनिर्भर हो सके। किसानों के लिए एमएसपी कानून लागू किया जा सकता है, ताकि किसान को भी इस बार भरपूर फायदा मिले। साथ ही किसान सम्मान योजना पर भी सरकार बड़ा फैसला ले सकती है। किसान सम्मान योजना के तहत जो अमाउंट है, उसे भी बढ़ाया जा सकता है। पहली कैबिनेट की बैठक में इन सभी बातों पर चर्चा हो सकती है। सात निश्चय के तहत भी सरकार फैसला ले सकती है। 7 नए एक्सप्रेस वे, 3600 किलोमीटर रेल आधुनिकीकरण और पटना के अलावे 4 और मेट्रो के साथ ही गया दरभंगा
लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। आप हमसे जुड़ने के लिए YouTube पर भी जा सकते हैं। कीर्ति अर्पित लाफ्टर को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। पढ़ाई के साथ साथ मुश्किल से थोड़ा बहुत वक्त निकालकर मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आती हूँ। आप लोग हमें सपोर्ट कीजिए ताकि हमारा पढ़ाई भी पूरा हो सके। आप लोगों के लिए एक नई जानकारी लेकर आते रहें। धन्यवाद। देखते रहिए कीर्ति अर्पित पेज। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय बिहार की जनता मालिक, जय बिहार।